इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th वाले बच्चों के लिए और चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। इसके पहले वाली जो क्लास हुई है, दो क्लासें क्लास 9th के हो चुके हैं, जिनमें से मैं कराया हूँ रेशनलाइजेशन के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आप क्या करिए कि आप एक प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th उसमें लिखा होगा क्लास 9th 2026-27 मैथ्स, तो उसमें जाके आप जो है आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, क्या चैप्टर का नाम यहाँ पे क्लास 9th वाले बच्चों के लिए है ये वीडियो, क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। और इसमें एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर। देखो यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कौन कौन से लॉज हैं। तो बेसिक देखो क्वेश्चन के बीच में जो लॉज आएंगे वो तो हम बताते ही चलेंगे, लेकिन बेसिक लॉज जो बता दे रहे हैं क्या होते हैं। जैसे आ जाए a टू द पावर ऑफ m, a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू, तो जब यहाँ पे दोनों के बेस, बेस इसको बोलते हैं, पावर इसको बोलते हैं, बेस और ये एक्सपोनेंट होता है, तो ये आ जाएगा a टू, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। इसी तरीके से a टू द पावर ऑफ m अप डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जब बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो और सब डिवीजन में है तो पावर जो है माइनस हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगा। अब आएगा a टू द पावर ऑफ n होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ mn, तो ये एक हो गया। उसके बाद अब आपका जैसे दिया होगा a और ऐसे b दिया होगा a टू द पावर ऑफ होल n, तो इसमें क्या होगा कि a टू द पावर ऑफ n और b टू द पावर ऑफ n, ये मतलब सेपरेट हो जाएंगी पावर। एक आपका होता है a अपॉन b का होल पावर n, तो इसमें क्या होगा कि a को अलग पावर दे दी जाएगी और b को आपको अलग पावर दे दी जाएगी। तो ये बेसिक जो है लॉज हैं आपके एक्सपोनेंट के, ठीक है। इसके बाद आपका है, इसके बाद आपका क्वेश्चन ही स्टार्ट होने वाला है। मेन आपके इसके आगे आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। लॉज मेन यही इतने ही है। समझ में, देखो समझने का मतलब है बेसिक आपको इनको रोज लिखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, ऐसा तो नहीं आने वाला है। अब लिखोगे ही तभी समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन जो है नंबर है उसके पार्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 के 2 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 के 3 पार्ट हैं, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 के 3 पार्ट हैं, 4 है तो 4 के 2 पार्ट हैं, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन दिया गया 5 टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर ऑफ 3, 5 टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर ऑफ 3। जब हमने ये बोला है कि जब बेस दोनों में सेम हो, बेस सेम है और बीच में ये डिवाइड लगा है तो क्या होगा, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 5 टू द पावर ऑफ 8 माइनस 3, और ये आपका आ जाएगा 5 टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में बोला गया 5 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 4। जब अब क्या होता है कि जब यहाँ पे बेस सेम होते हैं, पावर डिफरेंट होती हैं और बीच में मल्टीप्लीकेशन लगा होता है, अब क्या करते हो पावर को ऐड कर देते हो, 5 टू द पावर ऑफ हो जाएगा 2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 5 टू द पावर ऑफ 6। ये आपके हो गए फर्स्ट के 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहे हैं कि इवेल्युएट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट है, इन लोगों ने बोला 2 अपॉन 11 की होल पावर 4 इंटू 11 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 3 अपॉन 2 की पावर 2। तो इसको क्या करेंगे,
इसको सबसे पहला काम है हमको ब्रेक ही करना है, ऐसे 2/11 इंटू 2/11 इंटू 2/11 इंटू 2/11 और इंटू ये आ जाएगा 11/3 इंटू 11/3 इंटू 3/2, इसको ब्रेक कर रहे हैं 3/2। इस तरीके से ब्रेक हो गया। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 3 से यहाँ से 2 3 ये कैंसिल हो गए। 11 से ये 11, 11 से ये 11 कैंसिल हो गया। अब आपका रिमेनिंग कितना बचा है, तो आपका ये रिमेनिंग बचा है 11 इंटू 11 ये बचा है और 2 2 जा 4, तो 4 2 का स्क्वायर 4 होता है, 11 का स्क्वायर जो होता है 1 to 1 होता है। तो ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन करे जाएंगे। अब चलिए चलते हैं से पार्ट सेकंड में, इसी का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड इन लोगों ने बोला 2 to the power of 55 into 2 to the power of 60 minus 2 to the power of 97 into 2 to the power of 18। ऐसा क्वेश्चन इन लोगों ने दिया। तो इसमें क्या होगा कि आपको इसको सॉल्व 2 to the power of 60, 2 to the power of 18, तो कितना आप सॉल्व कर सकते हो? तो ये आपका आ जाएगा 2 to the power of, जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 55 प्लस 60 और माइनस 2 टू द पावर ऑफ 97 प्लस 18। जब इसको ऐड कराएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 टू द पावर ऑफ ये आ जाएगा 5 और 115 माइनस 2 टू द पावर ऑफ 5, 8 से 1 15 हो जाएगा, 9 1 10 1 11। ये आपका आ गया 2 टू द पावर ऑफ 115, 2 टू द पावर ऑफ 115 सेम वैल्यू है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब इसी का पार्ट थर्ड, टू का पार्ट थर्ड, 1/2 होल पावर होल स्क्वायर इंटू 2/5 होल पावर -3 इंटू 3/5 होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है? देखो सबसे पहली बात तो आपको दिक्कत दे रहा है पावर माइनस में है। पावर माइनस में है तो इस पावर को प्लस प्लस में करना पड़ेगा। पावर को प्लस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी ये आपका रेशनल नंबर गिवन होता है इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल मीन्स होता है इसको उल्टा कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए। सबसे पहला इसका काम है कि 1/2 होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 5/2, क्योंकि 2/5 था। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 5/2 और पावर आ जाएगी प्लस में, इंटू ये 3/5 होल पावर 2। अब एक काम करिए, इसमें सबको ब्रेक कर लीजिए, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 3/5 इंटू 3/5। देखो यहाँ से एक 5 कैंसिल, एक 5 कैंसिल, ठीक है। अब कोई कैंसिल तो होने वाला नहीं है, तो अब मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 5 जा 45, 45/2 2 जा 4, 2 2 जा 4 16, 16 2 जा 32। ये आपका आंसर आ जाएगा 32, 45/32। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अब इन्होंने बोला बढ़िया क्वेश्चन दिया है, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। आपको a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 दिया है और इस पार्ट, इसमें जो पार्ट है 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इन लोगों ने बोला है आपको निकालना a टू द पावर ऑफ a प्लस b टू द पावर ऑफ b। तो a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस b की वैल्यू 3 क्यूब। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर 27 होता है। ये आपका आ जाएगा 31। ठीक है, इसी का पार्ट सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट सेकंड में इन्होंने बोला a/b का होल पावर a। तो इसको a/b, a की वैल्यू 2/3 की पावर आ जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो ये आपका 4/9 हो जाएगा। इसी का आपका थर्ड पार्ट में सॉल्व कर दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है कि 1/a प्लस 1/b का होल पावर a लगा हुआ है।
तो भाई इसमें 1/a, तो 1/2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/3 की होल पावर 2। जब इसको सॉल्व कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 2 की होल स्क्वायर। ये आपका आ गया 5/6 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, कभी भी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दे देंगे और इस तरीके से आपको आपसे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन लोगों ने बोला है भाई सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, 3a⁴ और b⁴ अब एक काम करना है, इसको देखो कैंसिल करना, जहां से कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर सकते हो। सबसे पहला काम 3 से कट कर दो, 3 6 18 आ गया। ठीक है, ये आ गया 1/6। ये a⁴ है, ये ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा a⁻⁻6 और ये b⁻6 है, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा b⁻−8। अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे 1/6, ये हो जाएगा a⁻7 - 6 और b⁻6 और ये ऐड होगा तो -8। तो ये आ जाएगा 1/6 a⁴ लिखते नहीं है, a लिखेंगे और इंटू ये हो जाएगा b⁻2। अब इसको नीचे भेज दीजिए तो ये आ जाएगा 1/6 b इंटू a, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही है, इसके सेकंड वाले पार्ट में -2a² का होल पावर 2। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको जो है जब भी पावर के ऊपर पावर लगे होते हैं तो पावर में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा -2a⁴ अपॉन ये हो जाएगा 3 2 जा 6 b⁻6। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, या तो इसको आप ऊपर उठा के ले जाइए, कोई मतलब नहीं, इतना ही आप कर दीजिए। ठीक है, और एक बात साथ में ये भी देख लेना कि होल स्क्वायर लगा हुआ है तो पावर होगा ही, ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस का स्क्वायर यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन लोगों ने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे गिवन है इफ 5⁻x - 3 इंटू 5⁻2x - 8 इज इक्वल टू 225। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ठाक है। ठीक है, इसमें बोला गया है, सॉरी यहाँ पे आपका 3⁻2 है। अब आपको क्या करना है, 225 के फैक्टर करिए। पहले 225 के फैक्टर करोगे तो कितना 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 20, 5 5 25। फिर 5 से कट कर लेते हैं, 5 9 जा 45, फिर 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल कर लेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे 5 स्क्वायर या 3 स्क्वायर है, तो ये आपको हो जाएगा 5⁻x-3 और इंटू 3⁻2x - 8 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू आपका आ जाएगा 3 स्क्वायर। ये इसके इक्वल कर दो तो बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी। तो x - 3 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 + 3 और x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। और अब इसको देख लीजिए, 2x - 8 और ये 3 बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगे। 2x - 8 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2 + 8, 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में आपके दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कितने, दो पार्ट हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट है, आपको क्या करना है, इसमें आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। सॉल्व द फॉलोइंग लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 का फर्स्ट। जैसे कि आपको क्वेश्चन है 2 टू द पावर ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 256। अब क्या करना है, 256 के फैक्टर बनाइए, प्राइम फैक्टर। 256 के किसका बेस 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 256 कर लेंगे। 2 से 2 1 जा, 2 टू द 4, 2 8 जा, 2 से 2 6 जा, 2 4 जा, 2 से 32 आ जाएगा, 2 से यहाँ पे 16 आ जाएगा, 2 से 8 आ जाएगा, 2 से यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 से 2 आ जाएगा, 2 से 1 आ जाएगा। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका आ जाएगा 2 टू द पावर ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 8। अब देखो दोनों तरफ के बेस सेम है, इक्वल है, तो ये पावर भी इक्वल हो जाएंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 5, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 13। यही आपसे आंसर पूछ रहे थे, ठीक है। अब इसके पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, 2 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 टू द पावर ऑफ x माइनस 1। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे भाई, देखो इसको 2 टू द पावर ऑफ 2 लिख सकते हैं। ये आपका आ जाएगा 2 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 2 और ब्रैकेट में x माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 1। इसको x प्लस 3 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 2। इनको उधर ट्रांसफर करिए, इधर x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3। ये आपका आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 5। इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सिंप्लीफाई कराना है। एक क्वेश्चन आपको दिएगा, उसको केवल आपको सिंप्लीफाई करना है। आपको कोई भी वैल्यू को मतलब चाहे जैसे आप करिए, कोई भी रूल लगाइए, केवल आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 16 इंटू 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर ऑफ n अपॉन 16 इंटू 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 2। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। n हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए, जो भी बाद में बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो आप करोगे क्या, इसमें से इसमें इसमें करोगे क्या, समझो क्या करना पड़ेगा, तो समझ में आ रहा है। आप क्या करिए, सबसे पहले इसको ब्रेक करिए 2 टू द पावर ऑफ n वाले पार्ट को। तो ये आपका हो जाएगा, ये मेन लाइन आपकी है 16 इंटू ये हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1 मतलब 2 माइनस इसको 4 इंटू 2 टू द पावर ऑफ n है। नीचे 16 इंटू ये आपका आ जाएगा 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 2 स्क्वायर माइनस, क्योंकि n है इसको ब्रेक कर दिया हूं मैं, फिर n प्लस 2 ही लिखा है ये। उसके बाद इसमें 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि ऊपर से 2 टू द पावर ऑफ n कॉमन कर लीजिए, 2 टू द पावर ऑफ n कॉमन होगा तो 16 इंटू 2 माइनस 4 ये बचा, और नीचे भी 2 टू द पावर ऑफ n कॉमन हुआ था 16 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2 ये बचा। 2 की पावर n 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 32 माइनस 4 और नीचे आ जाएगा 6, ये 4 हो जाएगा, 16 4 जा होता है 64 माइनस ये हो जाएगा 4 2 जा 8। तो इसको जब माइनस कराएंगे 34 में 8 माइनस कराओगे कितना आएगा 28। 34 में 4 माइनस कराएंगे 28 होगा, 64 में 8 माइनस कराएंगे तो आ जाएगा 56, ठीक है। 7 4 जा 28 और 7 8 जा 56, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 ये सिंप्लीफाई होके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चल रहे हैं। इसमें से देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको प्रूव करना है।
वैल्यू दे दिए, आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है क्या, देखो 9 टू द पावर ऑफ n इंटू 3² इंटू 3 टू द पावर ऑफ n माइनस 27 n अपॉन 3 टू द पावर ऑफ 3m इंटू 2 टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 27। आपको प्रूफ करना है m माइनस n इज इक्वल टू 1 होगा, m माइनस n इज इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। देखिए लिखा क्या है, 9 to the power of n into 3 square into 3 to the power of n minus 27 power n upon 3 to the power of 3m और इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 27। और आपको यहाँ पे प्रूफ जो करना है m माइनस n इज इक्वल टू 1, ये आपको आंसर बनाना है इससे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सीधी सी बात, सबसे पहली एक चीज देखनी है कि आपको 3 की पावर दिख रहे हैं, सबको 3 की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या करना है, 3 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका हो जाएगा 9, तो 3 की पावर 2n हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n, और माइनस ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 3n अपॉन ये आपका 3 की पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 3। ये मैं कर लिया हूँ 3 की पावर में वो, ठीक है। अब क्या करना है, 3 की पावर ये 3n हो जाएगा, 3 की ये हो जाएगा 3 की पावर 2n में से n ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3n इंटू 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 है आपका 3 स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर ऑफ 3n, ऊपर n ही चल रहा है, नीचे आपका है 3 टू द पावर ऑफ 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू द पावर ऑफ 3। ऊपर 3 की पावर n कॉमन कर लीजिए, 3 की पावर 3n कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 9 माइनस 1, और नीचे आपका हो जाएगा 3 की पावर 3m इंटू ये आ जाएगा 8। ये देखो 9 माइनस 1 8 है, और ये 8 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 1 अपॉन 3 टू द पावर ऑफ 3। अब क्या करना है, इनको ऊपर ऊपर ले पावर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 3m इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाए 3 की पावर -3, ठीक। अब देखो ये आपका हो जाएगा, बेस में पावर ऐड हो जाएंगे, 3 की पावर आ जाएगा 3n प्लस 3m इज इक्वल टू 3 की पावर -3। जब बेस सेम है तो पावर जो है इक्वल हो जाएंगी, 3n प्लस 3m इज इक्वल टू -3। अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 कॉमन कर लीजिए तो ये आ जाएगा n प्लस m इज इक्वल टू -3। ये 3 कैंसिल हो गया तो n प्लस m इज इक्वल टू -1 आ गया। अब माइनस साइन आप इधर दे दीजिए तो ये आपका आ जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू 1। ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपका थोड़ा सा प्रूफ सो दैट करना, उसमें प्रूफ ही है, प्रूविंग ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में है x टू द पावर ऑफ a ब्रैकेट में b माइनस सी अपॉन x टू द पावर ऑफ b ब्रैकेट में a माइनस सी डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ b अपॉन x टू द पावर ऑफ a होल पावर c इज इक्वल टू 1। आपको आंसर जो लाना है वो आपको 1 प्रूफ करना है। आंसर कितना लाना है, 1 प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहे हैं x टू द पावर ऑफ a ब्रैकेट में b माइनस सी अपॉन x टू द पावर ऑफ b ब्रैकेट में a माइनस सी डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ b अपॉन x टू द पावर ऑफ a का होल पावर c। आपको आंसर जो प्रूव करना है 1 करना है। चलिए
देखो ये वाले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं, तो ये आपका आ जाएगा x टू द पावर ऑफ, ये अंदर ए बी माइनस ए सी मल्टीप्लाई करा दिया हूं, यही नीचे होगा x टू द पावर ऑफ ए बी माइनस बी सी होगा, और डिवाइडेड बाई ये इसका जो है पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई आता है, तो ये आ जाएगा x टू द पावर ऑफ बी सी हो जाएगा, और ये x टू द पावर ऑफ ए सी हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x की पावर ए बी माइनस ए सी अपॉन x की पावर ए बी और माइनस बी सी, और इंटू ये आ जाएगा x की पावर ए सी अपॉन x की पावर बी सी। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर x की पावर आ जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी अपॉन x की पावर ये हो जाएगा ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी। तो यहाँ से देखो ए सी कैंसिल प्लस का, और ये प्लस का माइनस का बी सी कैंसिल, ये आ गया x का अपॉन ए बी, ये भी कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि हाँ कुछ है क्वेश्चन में, नहीं तो अभी तक तो बेसिक ऐसे ही आप खेल रहे हो, बस खेलना ही चल रहा है। इसे मैथ इसमें है ही क्या है, कुछ नहीं था, बेसिक थे ऐसे सिंपल सी। आप वही क्लास 8 वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्लास 9th में जो आप क्लास 8 में जो आपने पढ़ा है पावर एक्सपोनेंट, वही सारे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे मिल रहे हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा सा, थोड़ा सा आपको लगेगा। देखो ये क्या करना है, आपको प्रूव करना है a टू द पावर ऑफ -1 अपॉन a टू द पावर ऑफ -1 प्लस b टू द पावर ऑफ -1 प्लस a टू द पावर ऑफ -1 अपॉन a टू द पावर ऑफ -1 माइनस बी टू द पावर ऑफ -1 इज इक्वल टू, आपको आंसर जो लाना है 2b² अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपको आंसर लाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग LHS को लेट कर लेंगे, इसी को लेकर सॉल्व करेंगे, ये बना देंगे। ठीक है, तब एक काम करना, सबसे बढ़िया सा काम क्या है कि इसको जब सॉल्व कराएंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा, इसको नीचे भेजना, ये 1 अपॉन में आ जाएगा, इसी के साथ में जैसे ये आ जाएगा 1 ऊपर हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। ये हो गया इसका पार्ट, मतलब कि ये a माइनस का था मैं नीचे भेज दिया हूँ, ये a माइनस का था मैं नीचे भेज दिया हूँ, b माइनस का था मैं इसको नीचे भेज दिया हूँ। अब ये प्लस लगाया हूँ, इसको भी मैं भेजूंगा, इसको भी मैं नीचे ही भेजूंगा, 1 अपॉन ये आ जाएगा a, और ये आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अंदर ले लीजिए एलसीएम, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी एलसीएम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b प्लस ए, और प्लस का यहाँ पे 1 अपॉन ए, और यहाँ पे ये हो जाएगा b माइनस ए, और एलसीएम जो आ जाएगा ए बी आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो करने कुछ है नहीं, ये ए से ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ए से ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी, और प्लस का 1 अपॉन ए बी माइनस ए अपॉन बी। अब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा बी अपॉन बी प्लस ए, बी अपॉन बी। अब देखो इसको सॉल्व करना है, ये आपका इसको रेसिप्रोकल कराएंगे तो कितना हो जाएगा, b अपॉन बी प्लस ए प्लस ये आ जाएगा b अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, b अपॉन बी प्लस ए, क्योंकि 1 होगा और ये इसमें जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, b अपॉन ए है तो 1 अपॉन बी, हमको लग रहा है ये 1 अपॉन बी होगा जाके, क्योंकि इसके नीचे 1 होगा और ये जब ये जाएगा तो 1 अपॉन बी होके आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कर लीजिए 1 अपॉन बी। यही चीजें कैलकुलेशन में आपको देखनी होती है मेन चीज, और तो कोई चीज इसमें ये नहीं है कि नहीं बहुत टफ है, टफ नहीं, मेन चीज यही देखनी है। देखो 1 अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी है, तो हो जाएगा बी, ये जब इसको रेसिप्रोकल कराएंगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन बी प्लस ए, ये हो जाएगा बी अपॉन बी प्लस ए और प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। मैं वही लिख रहा था सेम चीज ही,
ठीक है। अब इसमें क्या है कि दोनों पे ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा b प्लस ए और ये आ जाएगा b माइनस ए। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा b माइनस ए प्लस b प्लस ए। अब इसको जब सॉल्व कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी। ये ए प्लस बी ए माइनस बी होता है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से ए बी कैंसिल तो ये आ जाएगा 2b अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो इस वीडियो में केवल आप जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व करिए। इसके बाद जो भी क्लास होगी उसमें से आपके जो है 35 तक क्वेश्चन सारे एक साथ करा दिए जाएंगे। उसमें भी हमको लगेगा कि नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं क्या करूँगा, उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन आप इस क्लास को देखिए, समझिए, जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं वो आप हमसे बताइए। ठीक है, और एक बात और इसमें है कि जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे से तो उनको क्या करना है, जो ऐड हो रहा है मैं क्या करूंगा, मैं एक चैनल बना दूंगा, टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा, चैनल बना देंगे। उसमें से जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। तो आप वो पीडीएफ आप ले लीजिए, वही क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। आपको नहीं आ रहे हैं आप यूट्यूब पे देख के सॉल्व करिए, इस क्लास से सॉल्व करिए, आपको आ जाएगा।